स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो देखिए बच्चों, आपके पास समय बहुत है, ठीक है। आप आराम से पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, ठीक है। आपका डाउट है क्लियर किया जाएगा। तो जैसे कि अपन देख रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें क्या 2023-24 के लिए 100 में से 100 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों हम। और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है। इससे पहले के कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाइए एनसीईआरटी मैथ वाला की प्लेलिस्ट में और वहां पे जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल पुरानी क्लास को क्लास का रिवीजन करके आएंगे तो अगली क्लास बहुत अच्छे से बनेगी आपसे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और देखिए लास्ट तक बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपसे बनेगा सवाल। बिल्कुल सरल है और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, इसका सॉल्व यानी कि हल डालेंगे और देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कोई धनात्मक, एग्जाम्पल भी देखा था हमने। धनात्मक यानी कोई भी संख्या क्या होती है, आपने नंबर सिस्टम देखा है। इस साइड धनात्मक होती है 1 2 3 और इस साइड क्या होती है ऋणात्मक, ठीक है। ये संख्या रेखा पे हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक तो होना ही चाहिए, सॉरी धनात्मक है और साथ में क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो ये मतलब कि हमें इस साइड वाली संख्या लेनी है और बता रहा है कि दर्शाइए कि वो इस 6 क्यू धन 1 6 क्यू धन 3 6 क्यू धन 5 के रूप का होता है। बिल्कुल इजी है, बस इसमें 2-3 स्टेप फॉलो करना है हमें स्टूडेंट। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो देखिए तो अपन मान लेते हैं इसमें, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तब तथा देखिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाते थे स्टूडेंट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चनों में। तो क्या थी, a बराबर बी क्यू धन आर, ठीक है। a बराबर बी क्यू धन आर, जहां ये क्या था, भाज्य था, सॉरी a भाज्य था, ठीक है, और b क्या था, भाजक था, और q भागफल था, और b क्या था, भाजक था, ठीक है बच्चों। q भागफल और r शेषफल, मतलब कि ऐसा लिखते थे, a b से भाग देते थे, q भागफल और r क्या बचता था हमारे पास स्टूडेंट, शेषफल बचता था, ठीक है। तो हमने मान लिया कि भैया वो कोई पूर्णांक क्या है, a है, ठीक है। अब हमको निकालना है b। तो देखिए b यानी q तो है हमारे पास, अब q के आगे क्या लिखा है, 6। तो इसका मतलब है भैया कि b के स्थान पे क्या है, 6 है। क्या हो सकता है, 6। तो ठीक है, अपन मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा b बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 6 है, ठीक है। तब मतलब कि यहाँ पे जो r होता है, यानी कि जो r होता है हमारा, वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और छोटा होता है किससे, छोटा होता है स्टूडेंट b से। मतलब कि हम जो r का मान लेंगे स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो हमारा 0 से लेके कहां तक जाएगा, यानी b से छोटा। b मतलब कितना हमारे पास, 6 से छोटा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात जो हमारा r होगा, r बराबर क्या क्या ले सकते हैं हम स्टूडेंट, 0। देखिए बराबर का चिन्ह, इसका मतलब है कि 0 इसमें शामिल है, ठीक है। तो r का मान हो गया 0 1 2 3 4 5, क्या 6 होगा, नहीं होगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बोला है लेस देन b, और b कितना है, 6। तो कहां तक चलेंगे हम, 5 तक, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे अब लगा देंगे हम तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से
क्या थी बच्चों इक्वल विभाजन प्रमेय का? A बराबर BQ धन R। ठीक है, अब इसमें हम रख देते हैं मान। देखिए हमको चाहिए कैसा बच्चों? विषम चाहिए। कैसा चाहिए? विषम। और विषम का मतलब होता है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमने 1 2 3 ऐसी संख्या है, सम विषम चेक करना आपको पता है, आप 10th क्लास में आ रहे हैं। मतलब जिसमें 2 का भाग चला जाता वो सम, जिसमें ना जाता तो विषम। तो विषम कौन कौन सी हुई? 1 3 5 ये। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा इक्वल विभाजन प्रमेय। क्या इसमें हम रख देते हैं मान। तो A बराबर B के स्थान पे कितना रखना बच्चों हमें? 6Q धन R। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1। आशा है यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं किया है उसी में से। अब हमें सिर्फ 2-3 स्टेप फॉलो करना है और अपना सवाल सिद्ध हो जाएगा 6Q धन 1 6Q धन 3 के रूप का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या बोलेंगे? समीकरण 1 में R रखेंगे। R का मान क्या रखेंगे बच्चों? 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, फिर 3 4, इस तरीके से बारी बारी रखते जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इस समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, जब हम R बराबर 0 रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इसमें समीकरण 1 में, तो क्या होगा स्टूडेंट हमारे साथ? देखिए A बराबर 6Q धन R के स्थान पे क्या रख देंगे हम? 0। ठीक है, तो देखिए क्या बना? A बराबर 6Q, 0 तो 0 है। देखिए अब हम बताइए इसमें क्या 6Q में 2 का भाग जा रहा है? देखिए 6Q, इसमें हम 2 से हमें चेक करना है ये सम है कि विषम। तो सम और विषम कैसे चेक करते हैं हम बच्चों? हम चेक करते हैं जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम, और जिसमें ना जाए वो विषम। तो देखिए जब हम इसमें 6Q यानी कि 6Q में 2 का भाग जब हम लगाएंगे तो कितने बार चला जाएगा? 3 बार। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर 6Q, यानी इसमें क्या हो रहा है बच्चों? इसमें यह 2 से भाज्य है। क्या है? यह 2 से भाज्य है। भाज्य का मतलब है बच्चों क्या है? 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाज्य है। तो क्या होगी? अगर ये 2 से भाज्य है तब यह क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। यह 2 से भाज्य है, इसलिए यह क्या होगी? यह सम है। क्या है? यह सम संख्या है। सम संख्या या सम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है स्टूडेंट? सम पूर्णांक है। ठीक है, हमको सम नहीं चाहिए, हमको चाहिए विषम। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए एक तो आ गया हमारे पास। अब हम पुनः रखेंगे समीकरण 1 में R बराबर, अब की बार क्या रखना है हमें स्टूडेंट? R बराबर हमें अब की रखना है 1, क्योंकि हम 0 रख चुके हैं, अब हमको रखना है 1। तो आइए हम 1 रखते हैं, बोल देंगे 1 रखने पर। तो देखिए A बराबर 6Q धन R के स्थान पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे यहाँ पर? तो 1। A बराबर 6Q धन 1। आइए हम इसको आगे देखते हैं। तो हो जाएगा स्टूडेंट क्या हमारे साथ? यानी कि A बराबर 6Q धन 1। अब आप हमें ये बताइए, क्या 6 बस 6Q था तो इसमें 2 भाग चला गया था, इसके साथ 1 आ गया। इधर अगर 2 होता तो 2 को हम कॉमन लेते, ठीक है, और 2 उसमें भाग चला जाता तो वो सम कहलाती। लेकिन इसमें क्या है, यानी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम स्टूडेंट? इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 1 में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? यह 2 से भाज्य नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं हम। यह विषम पूर्णांक है। क्या है? यह विषम पूर्णांक है। क्या है बच्चों? ये विषम, क्योंकि यह 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जिसमें 2 का भाग चला गया वो सम, जिसमें नहीं गया तो विषम। ठीक है, तो ये विषम निकल आई, मतलब 1 हमें मिल गया। अब आइए हम इसी तरह के क्या करेंगे स्टूडेंट? यानी कि हम करेंगे समीकरण 1 में
आर बराबर, अब हमें क्या रखना है स्टूडेंट, 2 रखना है, बारी बारी से रखते जाएंगे। तो 2 रखने पर, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी में रख दीजिए a बराबर 6q धन 1 के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, हम 2 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा लॉजिक है, इसको समझिए। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 को लिख सकते हैं 2 एकम 2। आपने गुणनखंड के सवाल पढ़े होंगे उभयनिष्ठ निकालने वाले। देखिए इसमें से 2a और 2a, यानी कि कहें तो 2 आ रहा है आपका कॉमन, इधर बच रहा है 3q धन, यहाँ से 2 ये निकल गया, 2 दोनों के पास है तो 2 हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3q 2 निकल गया, बचा 1। अब हमें ये बताइए क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो हमारे पास 6q धन 2 है वो 2 से भाज्य है। क्या है, 2 से भाज्य है। तो हम नीचे लिख देंगे स्टूडेंट, आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नीचे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यह 2 से भाज्य है। क्या है, यह 2 से भाज्य है। इसका मतलब है यह समपूर्णांक है, यह समपूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह से हम अगला मान रखेंगे। समीकरण 1 में r बराबर क्या रखना है बच्चों हमें, अब बताइए। तो हम 1 रख चुके थे, हम क्या 2 रख चुके थे, अब हमको रखना है 3। तो 3 रखने पर 3 रखेंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a बराबर 6q धन 2 के स्थान पर कितना कर देंगे हम, 3। अब देखिए इसमें से 3, यानी कि हमें 2 से भाज्य चाहिए। हम वैसे इसमें से 3 को कॉमन तो ले सकते हैं, 3 दूनी 6 3 एकम 3, लेकिन क्या हमें ये बताइए 3 में 2 का भाग जा रहा है, तो आप कहोगे नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये सॉरी यह 2 से भाज्य नहीं। क्या है, यह 2 से भाज्य नहीं है। तो हम क्या कह देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमने 1-2 बार बता दिया है, अब डायरेक्ट लिख देंगे यह विषम पूर्णांक। कैसा है, यह विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम अगला मान रखेंगे। क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट, समीकरण 1 में r बराबर, अब की बार क्या रखना है, 4। क्या रखने पर, 4 रखने पर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a बराबर 6q धन 4। अब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि आप ये समझ लिया है कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है। आपको तो बस देखिए थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। जैसे कि हमको पता है, क्या पता है स्टूडेंट, कि जैसे 1 3 और 5 ये कैसे हैं, विषम है, और 2 और 4 क्या है, सम। तो अपन यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे लिख देंगे यह समपूर्णांक है। क्या है, यह समपूर्णांक है। देखिए उनको तो पता है, चेक करने वालों को। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए। आप तो यहाँ लिख लो कि यह सम है, यह विषम है, तो वो पहचान जाएंगे। ठीक है, तो यह समपूर्णांक है। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि वहां पर टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 4 रख दिया था, तो हम बोलेंगे r बराबर 5 रखने पर। कितना रखने पर स्टूडेंट, 5 रखने पर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, a बराबर 6q धन 5, जो कि क्या है, हमें बताइए क्या 5 में 2 का भाग जाता है, तो आप कहोगे नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, यह विषम। क्या है, यह विषम पूर्णांक। तो हम क्या लिख देंगे, यह विषम पूर्णांक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, हम यह देख रहे हैं कि यहां क्या देख रहे हैं अपन, कि 6q धन 1 कॉमा 6q धन कौन सा, 3, 6q धन 3 एवं 6q धन 5, 6q धन 5 विषम पूर्णांक। क्या है, विषम पूर्णांक है। तो स्टूडेंट यही हमको प्रूव करना था। देखिए इनने बोला था कि दर्शाइए कि 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 विषम पूर्णांक होते हैं। तो हमने यह बता दिया कि भैया यह विषम पूर्णांक है। विषम क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा।
तो स्टूडेंट आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट IMP है, बस इसकी प्रैक्टिस करिए, एक दो बार बन जाएगा। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये r की वैल्यू रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल करते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब पीछे पीछे जाना है, कदम से कदम मिलाकर, ठीक है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों मतलब कि स्तंभ मतलब ये रो, जैसे इसको अपन रो बोलते हैं, कॉलम पंक्ति, इसको कॉलम, ठीक है। कॉलम में यानी स्तंभों में मार्च करना है। अधिकतम स्तंभों मतलब अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हम समझते हैं। क्या कह रहा है कि दो टुकड़ियां हैं, एक में 616 सदस्य हैं और दूसरी टुकड़ी में है 32। कितने हैं स्टूडेंट? 32। वो कह रहा है कि 32 जो दूसरी सेना है, इसके जो जवान हैं सेना के, वो तो अपने लाइन में स्तंभ में जा रहे हैं, ठीक है। वो तो अपने स्तंभ में जा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा करके कदम ताल आपने देखा है कि जो 26 जनवरी की परेड होती है, ठीक है, आर्मी वाले करते हैं कदम से कदम मिलाकर, उसको बोलते हैं मार्च करना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भैया एक तो टुकड़ी है जो कदम ताल करके जा रही है, आपके पास 616 सदस्य हैं, आप ऐसे कितने स्तंभ बना सकते हैं जिसमें कि आर्मी के जवान बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है। तो अपन से क्या पूछा है स्टूडेंट? अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या। तो अपन जब इसको हल करेंगे तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट? माना कि अधिकतम, माना कि किस किस का? 616, चलिए रुकिए, माना कि अधिकतम स्तंभों की संख्या है जो वो किसके बराबर है स्टूडेंट? वो है किसके बराबर? यानी कि 616 और 32 का HCF मतलब आप 616 32 के HCF निकाल दीजिए तो आपको मिल जाएंगी क्या? वो अधिकतम स्तंभों की संख्या। यानी वो कह रहा है कितने स्तंभ बनेंगे जिसमें कि आपके 616 सदस्य मार्च कर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या है? माना कि अधिकतम स्तंभों की संख्या है जो 616 और 32 का HCF है। चलिए तो इसको हम यानी अब इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट? HCF। कब HCF निकालना है स्टूडेंट? हम सीख चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, पहले प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अपन लगा देंगे तब यूक्लिड। अच्छा, इसके लिए एक थोड़ी सी चीज देखना है, यहाँ पे कौन बड़ा है? यहाँ 616 ग्रेटर देन है यानी बड़ा है किससे स्टूडेंट? 32 से। तो A बराबर हो जाएगा हमारा 616 और B बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 32। तब हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे स्टूडेंट? देखिए HCF निकालना हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीखा है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। तो तब हम लगा देंगे स्टूडेंट क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है स्टूडेंट। से क्या थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम स्टूडेंट? तो बताइए A बराबर BQ धन R, यही थी ना। देखिए एल्गोरिथम अपन ने क्या कहा था? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और ये तो क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। तो चलिए इसमें रखते हैं हम और इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो A क्या है हमारे पास? 616 बराबर B क्या है हमारे पास? 32, ठीक है, गुणा। इसका मतलब है देखिए 616 को आप कैसे लिख सकते हैं? तो जब 616 में 32 को अपन भाग लगाएंगे 32 का, तो कितने बार जाएगा स्टूडेंट? तो देखिए ये है 61 और ये 32। अगर आप 32 का डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि 61 से ज्यादा है।
तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, 616 में भाग लगाएंगे स्टूडेंट हम 32 का, तो कितने बार जाएगा, एक बार। इसको घटा लेंगे, एक उदाहरण लिया इससे 11, 11 में से 2 गए तो बचे 9, इधर बचे थे स्टूडेंट 5, 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2, ठीक है 29। और अब इसको उतार लीजिए 6 को, तो ये 32। अब कितने बार जाना चाहिए स्टूडेंट, देखिए इसको मानिए आप 300, इसको मानिए 30, तो 3 का कितने में गुणा करके 300 हो जाए, तो आप कहेंगे 10, ठीक है। तो रुकिए, अगर आप 10 का गुणा करेंगे 320 हो जाएगा, ठीक है, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो आप कितना कर लीजिए, 9 बार कर लीजिए। तो 9 दूनी 18 और हाथ में 1, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, ठीक है स्टूडेंट। इसको कर लीजिए माइनस, माइनस करेंगे तो 6 में से घटेगा नहीं, तो इसको एक उधार 6 यानी 16, 16 में से 8 जाएंगे, बचेगी स्टूडेंट 8, यहाँ पे 8, 8 में से 8 गया 0 और ये 38, यानी कि हमारे पास r बच गया 8, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए 32 गुणा कितने बार भाग गया हमारे पास, 19 बार। कितने बार गया स्टूडेंट, 19 बार, प्लस शेषफल कितना बच गया, r बच गया हमारे पास 8। कितना बच गया स्टूडेंट, 8। ये क्या था हमारे पास, स्टेप फर्स्ट था। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इस 32 को लीजिए आगे, यानी कि 32, और यानी कि अब हमको इस 32 में भाग देना है 8 का, तो कितने बार जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार, और 32 में से 32 चला जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, शेषफल 0। यानी कि 32 को हम लिख सकते हैं कितना स्टूडेंट, यानी कि 32 को लिखा हमने कितना, 8 गुणित 4, 8 गुणित 4, धन शेषफल कितना बचा स्टूडेंट, 0। तो क्या बचा, शेषफल बचा 0, जो हमको 0 ही चाहिए था। तो भैया यानी कि यहाँ पे r का मान 0 नहीं आया था, यहाँ पे r का मान क्या आ गया है, 0 आ गया है बच्चों। तो हमें वही लाना था, जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए तब तक करना था। अच्छा 0 कौन लाया शेषफल, तो 0 लाया 8, ठीक है, यानी कि 8। तो हम कह देंगे अतः देखिए 616 और 32, 616 और 32, यानी बोल सकते हैं हम कि यहाँ 616 और 32 का HCF क्या हुआ स्टूडेंट, 8। क्या हुआ, 8 है। अतः अपन से पूछा था अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो अपन बोल देंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 8 होगी। क्या होगी, 8। 8 स्तंभ में 616 सदस्य 32 सदस्यों के पीछे मार्च कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा खत्म, और आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए हमें प्रेरणा मिलती है आपके वीडियो को लाइक करने से और उस पर कमेंट्स करने पर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।